बुरहानपुर में करीब 27 दिन पूर्व हाकिमी हॉस्पिटल की कथित लापरवाही के चलते महिला की हुई मौत के बाद न्याय की गुहार में पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे परिजनों ने आखिरकार अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। परिजनों का कहना है कि 7 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला, जबकि पीड़ित परिवार भाजपा समर्थक परिवार से है और इसी बात को लेकर वे बेहद असंतुष्ट थे। मौके पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व महापौर अनिल भोसले तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय रघुवंशी पहुंचे और परिजनों से बात कर उन्हें समझाइश दी। नेताओं के आश्वासन के बाद परिजनों ने भूख हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया। अभी 5 दिनों से ये हड़ताल पर बैठे हुए थे, क्या निष्कर्ष हुआ और क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, प्रशासन और शासन के द्वारा इनको संतुष्ट तो कर दिया गया है कि हम जांच करेंगे और हमारा ये बोलना पड़ रहा है कि जांच एक सीबीआई जांच होना चाहिए। ऐसे मामले बहुत गंभीर मामले हैं, किसी की जान की कीमत इतनी सस्ती नहीं होती है। मेरी बहन, इनके पति के साथ भी इसी तरीके का अत्याचार हुआ है उसी हकीमी हॉस्पिटल में। एक हकीमी हॉस्पिटल ही नहीं, मैं तो बोल रही मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में ये भंटाधार, ये 5 लाख की जो योजना, जो स्वास्थ्य विभाग से जो आयुष्मान कार्ड की में जो बंदरबाट हो रहे हैं, उसमें एक लगाम लगना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर उस कार्ड को देखकर लाखों के बिल बना रहे हैं और पेशेंट का इलाज अगर 10,000 का है तो 1 लाख का इलाज कर दिया जाता है और 1 का है तो 5 लाख पूरे साफ कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी बहन के पति के शांत होने के बाद 25,000 बचे थे, वो भी उन्होंने निकाल लिए। ये कसाई डॉक्टरों पे इनकी फर्जी डिग्रियां बंद होना चाहिए, फर्जी हॉस्पिटल पर लगाम लगना चाहिए। इसलिए एक हॉस्पिटल बंद होने के लिए हमारे भाई को इतने स्ट्रगल करना पड़ा, तो इन्होंने तो मकड़ जाल पूरे भारत में बना के रखा, पूरे मध्य प्रदेश में मकड़ जाल। इस तरीके के हॉस्पिटलों पे कार्यवाही शीघ्र होना चाहिए, वरना डबल से भूख हड़ताल करेंगे। लिया है और आप क्या संतुष्ट है इससे? जो हमारी मांग थी और विगत दिनों हमें जितने भी संगठनों ने समर्थन दिया, MIM, हिंदू जागरण मंच, भीम सेना, भीम आर्मी, महिला कांग्रेस, ग्रामीण कांग्रेस और जितने भी राजनीतिक लोग थे, व्यक्ति थे, समाज के संगठन थे, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। यह मेरी अकेले की लड़ाई नहीं थी। जिस प्रकार से दुराचारियों द्वारा जिस प्रकार से काम किया जा रहा था, उनके विरोध में यह आवाज़ थी और ये भूख हड़ताल भी उसी विरोध में थी, क्योंकि मैं अकेला पीड़ित नहीं हूँ, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। आप देखेंगे कि यहाँ 3 परिवार हैं जो विगत प्रेस वार्ता में भी आपके समक्ष उपस्थित हुए थे। वैसे ही कई पीड़ित परिवार थे, लेकिन हर कोई सामने नहीं आ पाता। आज मैं पढ़ा लिखा था, वकील हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। उस नाते मैंने सोचा कि मेरे परिवार के साथ हुआ, गरीब लोगों के साथ क्या होता होगा। तो मेरी यही मांग थी और जो मांग पूरी कर दी गई है और मुझे पूरा विश्वास है हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद जी ने जो कहा है वो बिल्कुल होगा। हाँ, सांसद जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? कि जो अस्पताल है हकीमी हॉस्पिटल, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और सारी जांच पूरी पूर्ण तरीके से एक पहलू पर उसकी जांच होगी और उसका निष्कर्ष शीघ्र आपको मिलेगा। हड़ताल समाप्त हो गया? ये हड़ताल आज ही इसी वक्त सांसद महोदय जी के कहने पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू। कि आज जो सांसद महोदय आए थे, आप हड़ताल पर बैठे थे, क्या आश्वासन मिला? हमारे लोकप्रिय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने कहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके आश्वासन पे हम उठे और हमें पूरा विश्वास है कि सांसद महोदय जी ने जो कहा वो होगा। अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती है, अगला कदम आपका क्या है? मुझे विश्वास है सांसद महोदय की बातों पर और उनके दिए गए आश्वासन पर। एक परिवार, पीड़ित परिवार यहाँ धरने पे लगातार शिकायतें कर रहा है एक अस्पताल के विरुद्ध। क्या इसमें जाँच कहाँ तक बढ़ी है? आज आपने क्या आश्वासन दिया है? जो घटना हुई थी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और कार्रवाई को लेकर पीड़ित परिवार धरने पर बैठा था। उसको लेकर प्रशासन से भी बात करी और प्रशासन ने बात का आश्वासन किया था कि हम उसकी जांच करवा कर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है। बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। पीड़ित परिवार से चर्चा करिए और पीड़ित परिवार ने हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया है। तो क्या हड़ताल स्थगित हो गई है?
ये बताइए सांसद जी, आपने भी पूर्व में कलेक्टर को शिकायत की थी इसी बात को लेकर, क्यों इतना विलम्ब हो रहा है? देखिए ऐसा है कि जांच करने में थोड़ा समय तो लगता है। बगैर तथ्यों को पेश किया जाए और उसके बाद में फिर जो दोषी हो उसको राहत मिले, कोई भी काम हो तो उसकी पूरी तथ्यों की जांच होकर ही निर्णय होना चाहिए। और उसी बात को लेकर प्रशासन ने जांच करके ही निर्णय करने का निर्णय किया है और प्रशासन की जांच आ गई है, उसको बहुत जल्दी ही आपको उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। थैंक यू।